रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। परम आदरणीय अमरेश बाबू वैशाली जिला संतमत के माननीय मंत्री श्रद्धेय श्री नागेंद्र बाबू, सत्संग प्रेमी महानुभाव, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशीला बहनों, भगवान बुद्ध के दो शिष्य, आवाज थोड़ा ठीक करो, गूंज रहा है, आवाज थोड़ा ठीक करो, गूंज रहा है आवाज, गूंजता है आवाज, इसको कम करो। आपस में तर्क कर रहे थे कि दोनों में इस बात की बहस हो रही थी कि मगध नरेश बिंबिसार विशेष हैं, अधिक महिमावान हैं, दूसरे शिष्य के अनुसार काशी के नरेश विशेष महिमावान है और दोनों एक दूसरे के विशेष महिमावान होने के पक्ष में अपने अपने विचार रख रहे थे। मगध नरेश विशेष कि काशी नरेश विशेष, किसकी महिमा अधिक है? भगवान बुद्ध ने दोनों शिष्यों की बातें सुनी और पुनः कहा, सुनो, न काशी नरेश महिमावान हैं और ना ही मगध नरेश महिमावान है। महिमा केवल उसी की है जिसके अंदर से संसार की तृष्णा वासना समाप्त हो गई है। जिसके हृदय में संसार की वासना है, तृष्णा है, उसकी क्या महिमा? आपने सुना होगा बाबा फरीद
एक सूफी मुसलमान फकीर थे। अपने ग्रामीणों के आग्रह पर आगरा महाराज बादशाह अकबर के दरबार में आए थे। बादशाह अकबर उस समय नमाज पढ़ रहे थे। बाबा फरीद की कृपा, उनकी युक्ति से बहुत भटकने के बाद अकबर को एक पुत्र हुआ था, जिसको जहांगीर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अकबर की बाबा फरीद में बड़ी श्रद्धा थी, लोग जानते थे, और इसलिए बाबा फरीद से आग्रह किए कि कुछ आप अगर जाकर के बादशाह से आग्रह कर दें तो कुछ उनकी कृपा हो तो एक मदरसा, एक विद्यालय हम लोगों के गांव में खुल जाए, तो बच्चे पढ़ लिख लेंगे, शिक्षा का विकास होगा, तो समाज का स्वाभाविक विकास होगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। बाबा फरीद गए इसी बात से। तो अकबर नमाज पढ़ रहा था तो बाबा फरीद पास में बैठ गए। पास में बैठकर बाबा फरीद अकबर के नमाज को देखते रहे। नमाज खत्म करके अकबर प्रार्थना करने लगा। उसको वजू कहते हैं। वैसे कुरान में लिखा है, वजू जो होता है बाएं दाएं तरफ जब वो नमाज के बाद मुड़ते हैं तो उसमें प्रार्थना क्या करनी है, हम लोगों के लिए भी है कि हमको सिखाया गया। गुरु महाराज ने कहा प्रार्थना करना, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनुओं कर जोड़ी, यही प्रार्थना। लेकिन हम लोगों की प्रार्थना उसके बावजूद भी होती है ना। बेटी की शादी गुरु महाराज करवा दीजिए, बेटा को नौकरी हो जाए, एक पोता हो जाए, मरने के पहले पोता का विवाह देख लें, तो पोता के पोता, ये सब भी प्रार्थना में है जो गुरु महाराज के तरफ से नहीं है। गुरु महाराज का प्रेम भक्ति मांगो, सब मिल जाएगा। तो मुसलमानों में है कि वजू जब करते हैं वो बाएं तरफ दाएं तरफ जब वो झुकते हैं तो उस समय उनकी प्रार्थना ये है कि हे अल्लाह, हे परमात्मा, मेरे इन हाथों से किसी का बुरा नहीं हो, भला हो। मेरे ये हाथ किसी की बुराई ना करें, जब भी उठें तो किसी की भलाई में उठें। लेकिन वो भी लोग मांगते तो बहुत कुछ है। तो अकबर भी नमाज पढ़ने के बाद कहा कि या अल्लाह, खजाने में बरकत दो। जैसे सुना खजाने में बरकत दो के लिए इसने हाथ उठाया तो बाबा फरीद वहां से उठ करके चल दिए। अकबर तुरंत उठा, कहा क्या बात है, आप रुष्ट हो गए? करने नहीं, मैं खुश हूं, अपनी भूल का एहसास हुआ तो मैं जा रहा हूं। कहा किस लिए इतनी दूर से पधारे? लाहौर से आगरा आप इतनी दूर से आए और चल दिए? कहा कि हाँ, गांव वालों को भ्रम था कि अकबर बादशाह है, वो अगर कुछ धन दे दे तो गांव में एक विद्यालय हो जाए।
तो मैं उन्हीं लोगों के आग्रह पर अकबर बादशाह के दरबार में आ गया था थोड़ा धन मांगने। लेकिन यहाँ आने पर पता चला कि जिसको लोग बादशाह समझते हैं, मैं बादशाह समझ के आया, वो वास्तव में बादशाह नहीं है, वो तो स्वयं भिखारी है। अभी स्वयं वो अपने खजाने की बरकत खोज रहा है, जिसकी अपनी ही भूख न मिटी हो, जो स्वयं मांग के थैला अभी तक खोल के रखा हो, उस भिखारी के थैले से कुछ निकाल कर उसको और दरिद्र नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे कुछ धन मांगकर तुम्हारी दरिद्रता और नहीं बढ़ाना चाहता। अकबर ने कहा, वो तो मैं अल्लाह से मांग रहा था, जनता की सेवा के लिए। बाबा फरीद ने कहा, अच्छा तो तुमको वो देता है, तुमको वो देता है तो तुम जनता की सेवा करते हो, तो फिर बाबा फरीद की पहुंच उस दरबार में किसी भी बादशाह से अधिक है। मैं सीधा उसी से मांग लूंगा जिससे तुम मांगते हो, जिससे तुम मांगते हो। और बाबा फरीद बिना अकबर से कोई धन लिए लौट गए। फरीदकोट पंजाब में पड़ता है, अभी भी अपने भारत के पंजाब में है। वहाँ बाबा फरीद जा करके एक छोटा सा स्कूल की नींव डाले थे, जो आज पंजाब में बाबा फरीदकोट कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। उनके हाथ से पड़ा। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तृष्णा क्षय, वासना क्षय का जो सुख है, उस सुख के सामने किसी भी बादशाह का सुख तुच्छ है। तो महिमा किसकी है? जिसके अंदर संसार के भोगों की कामना नहीं रह गई है। एक ऐसी ही कथा बाइबिल में है, ईसा मसीह के दो शिष्यों को लेकर। वो दोनों आपस में कहते हैं कि देखो इस राजा का सौभाग्य कि कितनी गरीबी में इसका बालकपन बीता है, बचपन बीता। कितना भाग्य इसका उत्तम है कि एक गरीब घर का लड़का अपनी मेहनत से सम्राट बन गया, सम्राट बन गया है, राजा बन गया है। कितने अच्छे सौभाग्य हैं इसके। उस कथा में है कि अपने शिष्यों को इस तरह से एक सम्राट के महिमा का गुणगान करना सुनकर भगवान ईसा ने कहा, सुनो, महिमा ऐसे लोगों की कभी मत गाओ जो इस दुर्लभ देह, क्राउन ऑफ क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर इसको कहा गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देव दुर्लभ तन पाकर जो संसार के पद, प्रतिष्ठा, पैसा, वैभवों के पीछे अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया, लेकिन अपनी आत्मा को अधोगति में जाने से बचा न सका। अधोगति में आत्मा किसी सम्राट के बन जाने से आपकी बच नहीं सकती जाने से। तो कहते हैं
कि आत्मा को अधोगति में जाने से अगर बचा न सका तो उसके द्वारा जीवन की किसी भी उपलब्धि के लिए उसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। What a man shall be profited if he gain the whole world and lost his own soul। कहते हैं सारा दुनिया का सम्राट तो तुम कुछ समय के लिए बन गए, लेकिन काल बीच में है। जब काल आपको आया और घसीट के लेके चला, तब कहाँ जाओगे? तुम्हारा सब बादशाहत निकल जाएगा। उसके सामने आपकी कोई बादशाहत नहीं चलेगी। कबीर साहब कहते हैं बड़े बड़े योद्धा खड़े सब ही बजावत गाल, रंग महल से ले चला ऐसा काल कराल। काल ऐसा बली है कि सब अंगरक्षक चारों तरफ मकान को, राजभवन को घेर के खड़े हैं। किसी को पता चलेगा? जमराज आके किधर से खींच के ले गया? जमराज से कोई अंगरक्षक बता सकते हैं? बचा सकते हैं? नहीं बचा सकेंगे। कब बादशाह हो जाओ, लेकिन अगर अपनी आत्मा को तुम दुर्गति में जाने से बचा न सके तो याद रखना तुम्हारी कोई महिमा नहीं है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। महिमा उसकी जो अपने आप को जमपास से छुड़ा लिया। तब सब संतन की बड़ी बलिहारी, क्योंकि उन्होंने अपने को जमपास से छुड़ा लिया। धन की कितनी महिमा है। आप विचारिए, सूरदास जन्मांध थे, जन्मांध थे, भिक्षाटन करके खाते थे, गौ घाट पर काशी में रहते थे। उनके समय के दो चार अमीर आदमी आपको याद है? उस समय कौन कौन अमीर आदमी था? कहीं इतिहास में पढ़ा कि सूरदास के समय धनवान ये थे? उस समय भी धनी लोग होंगे ना। किसी का नाम है? सूरदास का नाम है। जन्मांध सूरदास घर छोड़ करके राम बोला से तुलसीदास, जूता बनाने वाले रविदास, इन लोगों के समय भी बड़े पैसे वाले लोग होंगे, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग होंगे, लेकिन उनमें से किसी के इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं है। इन सब लोगों का नाम है, इनकी महिमा है, क्योंकि इन्होंने उस ओर अपने जीवन को लगाया जिस ओर चलने से आत्मा सदगति में गई। इसलिए महिमा हो गई, इसलिए इनका जस कीर्ति है। तो आप यही देख लीजिए, सामने अनुभव कर लीजिए कि किनका इतिहास होगा। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी के पिताजी जमींदार थे और पुत्र ने उस जमींदार पिता के घर को त्याग दिया, फकीरी स्वीकार कर ली। पिता के नाम कितने लोग जानते हैं जो एक जमींदार थे? जमींदारी त्याग करके जो एक फकीरी जीवन को स्वीकार किया आत्म कल्याण के लिए, उनके नाम को कौन नहीं जानता है? 16 महाजनपद थे जब भगवान बुद्ध इस धरती पर थे। 16 महाजनपद में एक महाजनपद आपका ये लिच्छवी भी था, वैशाली।
लेकिन उन 16 महाजनपद के नरेशों को कौन याद रखा है? इतिहास में हैं, राजा थे, इतिहास में हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वे खोए हुए हैं। कितने लोग जानते हैं? लेकिन एक उसी महाजनपद का एक राजकुमार राज्य का त्याग किया, सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बना। दुनिया के 60 देश में बौद्ध धर्म को 2, 4, 10 ही लोग सही लेकिन हैं, और उनकी आबादी 60 करोड़ से अधिक है। 60 करोड़ से अधिक है जो उस फकीर की वंदना करते हैं, राज्य त्याग करके जो उसने पाया था। राज में राज करते हुए जनक की महिमा हो गई थी, क्योंकि राजा जनक राज करते हुए इस आत्म कल्याण के लिए भी अपना समय निकाला था। तो राज्य त्याग करके या राज्य करते हुए जिसने आत्म कल्याण के लिए अपने जीवन के समय को निकाला, समय लगाया, वो संसार में अमर होके हैं, इसलिए कि वो वास्तव में अमर हो गए हैं। वो वास्तव में ही अमर हो गए। अमर का अर्थ क्या होता है? जो नहीं मरता है। अब मोक्ष का अर्थ क्या होता है? जो जीते जी मृत्यु को पार कर गया है। जिस जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, जिस मरने से दुनिया डरती है, उस मृत्यु को जो कहता है कि ये तो आनंद उत्सव है मेरे लिए, जो आपके लिए भय है उसके लिए उत्सव है, क्योंकि वो मृत्यु के पार है, वो मृत्यु के परे हो चुका है, जन्म मरण के परे हो चुका है, जिसको पुनर्जन्म लेने के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, वो अमर हो गया। क्योंकि अब जन्म ही नहीं लेगा कि मरेगा। तो जिसने अपने आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा की भक्ति में समय दिया, वो संसार में पूज्य है। इसीलिए गुरु नानक देव कहते थे कि मूल ये नहीं है कि घर छोड़ दिए कि घर पकड़ लिए। मूल बात है राज महाराजा, जोग मह जोगी, तप में तपीसु, गृहस्थ मह भोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का किन अंत न पावा। कहते हैं मूल बात ये है कि आप ईश्वर भक्ति करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर भक्त हैं तो राज करते हुए भी मुक्त होकर के आप महिमावान होंगे, नहीं तो राज करते हुए भी आप कहीं के नहीं होंगे, कोई अर्थ नहीं होगा, आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा जीवन चाहते हैं जिसमें दुख कभी ना हो, सुख ही सुख हो। आपने एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है सुनी होगी कि एक राज्य में यह नियम बना हुआ था कि वहाँ 5 साल के लिए राजा का चुनाव होता था, लेकिन चुनाव का तरीका ऐसा नहीं था। एक समिति तय होती थी और वो लोग किसी एक स्थान का चयन करते थे। उस स्थान पर वे लोग सुबह सुबह पहुंचते थे। वहाँ जो आदमी सबसे पहले आ जाता था उसको 5 साल के लिए राजा बना दिया जाता था। 5 साल के बाद जब उसका राजा का समय पूरा होता था तो एक बड़ा सा समुद्र था जिसमें बहुत सारे हिंसक जीव थे।
उसको पार करके एक घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता था, जिसमें सिंह, चीता, बाघ जैसे हिंसक जीव रहते थे, और जो वहां गया उसको मार के खा जाते थे। 5 साल राज भोगो, अब 5 साल के बाद हिंसक जीवों के पेट का आहार बनो। 5 साल पूरा होने को था, उन लोगों ने तय किया, एक जंगल के एक खंडहर नुमा मंदिर को, जो खंडहर था, कि जो वहां हम लोगों को मिल जाएगा, दिन भर वहीं बैठेंगे, जो पहले आ गया राजा। कहा कि ठीक है। ये लोग वहां सुबह सुबह पहुंचते हैं नए राजा के चुनाव के लिए, तो देखते हैं कि वहां पहले से ही एक महात्मा सोए हुए हैं। ये लोग गए तो महात्मा जी बैठे हुए थे। कहा कि अरे ये तो मिल गए, आप चलिए अब राजा बनिए। कहा कहाँ? कहा मेरे राज्य के नियम के अनुसार अब आपको राजा बनना ही होगा। कितने दिन? 5 साल। वो पहले वाला राजा, कहा उसका 5 साल पूरा हो गया। उसका क्या हुआ? कहा जो नियम था वही हुआ। क्या नियम था? समुद्र के पार उस घने जंगल में हम लोग छोड़ आते हैं। कहा वहां तो हिंसक जीव रहते हैं। कहा हाँ, मार के खा जाते हैं। कहा तो 5 साल बाद? कहा 5 साल बाद आपके साथ भी यही नियम लागू होगा, वहीं पहुंचाएंगे। कहा तब हम राजा नहीं बनेंगे? कहा बनना पड़ेगा, इस राज्य के नियम के अनुसार आपको बनना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते। 10 आदमी पहलवान हमारे साथ हैं, कहाँ भाग के जाइएगा, चलिए। कहा कि राजा बन के हमारा अधिकार क्या होगा? कहा कि 5 साल तक आप निरंकुश रहेंगे, आपके आदेश का केवल पालन होगा, कोई आपके आदेश पर वाद विवाद नहीं होगा। राजा राजा होते हैं, राजा की इच्छा ही कानून होता है। कहा कि 5 साल तक हमारे ऊपर कोई अंकुश नहीं ना है? कहा कोई अंकुश नहीं। कहा चलो तब। चला गया, जाकर के बैठ गए। गद्दी पर बैठते ही पहला राजकीय आदेश हुआ कि समुद्र, वो जो विशाल नदी है सागर जैसी, इस पर नाव से हजारों मजदूर को भेजकर उधर का जंगल साफ करवा, और पुल, हजारों मजदूर लगा करके पुल बनवा। पुल का काम भी शुरू रहेगा, जंगल कटाई का काम शुरू रहेगा, और जंगल कटते जाए, हजारों मजदूर लगाकर वहां शहर बसाना शुरू करो, शहर बसाना शुरू करो। और जैसे जैसे घर बनते गया, इधर से कहा कि एक एक परिवार को ऑर्डर देना शुरू किया कि तुम ऐसे करके हजारों परिवार को उस राज्य से कहा उस शहर में जाके बसो, वहां जाके खेती का काम करो, दुकानदारी का काम करो। 5 साल में ये पूरा वहां एक नया शहर, एक नई आबादी बसा दिया, पुल बनवा दिया। 5 साल हुआ, कहा कि हमारा तो हो गया। तो हाँ, कहा कि चलो उस भवन में छोड़ देना, अब उधर हम खुद हम चले जाएंगे। आराम से चला गया। इधर भी राजा था, उधर भी राजा। तो इधर पहले वाले क्या करते थे? राजा बनने के बाद 5 साल तक, अगले 5 साल के बाद जो कुछ होगा उससे बचने का उपाय नहीं करते थे। परिणाम होता था कि 5 साल खूब राज तो भोग लिया, उसके बाद शेर के पेट में आहार बन गया। पर जो यहाँ का राज करते हुए वहाँ की चिंता किया था, वो दोनों जगह राजा बन के था। भगवान राम यही चीज समझा रहे हैं अपनी प्रजा को
कि यहाँ तो व्यवस्था ठीक ठाक है हमारे राज्य में, लेकिन इसके बाद, क्योंकि ये जो शरीर है, इस शरीर की अवधि है, सबको एक दिन जाना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर सब जाएंगे, और यहाँ का धन संपत्ति छोड़ के। पलटू साहब कहे, अरे हाँ रे पलटू, गए हैं राजा रंक फकीर लंगोटी छोड़ी के, सब संसार के धन को यही छोड़ के गया। लेके कौन गया? किसी को तो लेकर जाते नहीं देखे। तो धन संपत्ति आपने बहुत अर्जित की, लेकिन सब यहाँ छोड़ के जाओगे। लेकर जाने वाली पूंजी है। कबीर साहब कहते हैं, करोड़ बंदे वादिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर, मुंगरी ने मार के प्राण निकासत व्याकुल होत शरीर, करोड़ बंदे वादिन की तदबीर। उस दिन के लिए सोचो, जिस दिन जब जमराजा आन पड़ेंगे, उस दिन की चिंता आपने की। भगवान कहते हैं उस दिन की चिंता करो। तो क्या करो? ये धन लेकर जाएंगे? नहीं। तो कबीर साहब कहे कि कुछ ऐसा धन भी है जो लेकर जा सकते हो, उस धन का संचय करो। कबीर सोई धन संचय जो आगे को हो। आगे का कौन सा धन होगा? तो समझाते हैं बड़ा प्रेम से भगवान राम कि ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहू, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ लहू, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगवान कहते हैं भक्ति, मेरी भक्ति, जिससे आप यहाँ और परलोक दोनों जगह सुखी होंगे। तो ये भक्ति की पूंजी अगर नहीं है तो कुछ क्या लेकर जाओगे? एक आदमी बड़ी मेहनत किया, एकदम इतनी मेहनत किया जैसे अंबानी ने किया होगा, धीरू भाई अंबानी ने किया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल बेचते बेचते पेट्रोल निकालने की फैक्ट्री लगा ली। जीवन में 10 रुपये महीने की नौकरी से उसने अपना जीवन शुरू किया था, कमाई शुरू किया। अब मरने के पहले हजारों करोड़ के मालिक बनकर के दुनिया से प्रस्थान किया। लेकिन गया ना, तो उसने भी बड़ी मेहनत की, बहुत धन कमा लिया, रात दिन धन के पीछे पागल। एक दिन एक सत्संगी उस ऑफिस में काम करते थे। अरे कितना देर लगता है, हटो। तो एक सत्संगी जो थे वो उसी ऑफिस में काम करते थे। उन्होंने कहा कि आप इतना धन के पीछे पागल हैं, हम लोगों को भी भूत की तरह नचाते हैं। कम से कम गुरु महाराज से जो दीक्षा शिक्षा हमने ली है त्रैकाल संध्या का, उसको तो करने दीजिए। कौन सा ये धन जिसको कमा करके जमा कर रहे हैं, इसमें से एक पैसा लेकर जाइएगा। कुछ दिन 50 की उम्र तो हो गई, 50-55 के तो हो गए, 20-25 साल बहुत हो गया, सब यहीं रह जाएगा। आप तो अपने भूत के तरह नाच ही रहे हैं, हम लोगों को भी नचा रहे हैं। आपको तो हाय हाय लगा हुआ है, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? हम संतुष्ट हैं अपनी मेहनत से जितना मिलता है उसी में। हमको
काफी है साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इतना है हमको, उसके बाद आत्म कल्याण की हमको व्यवस्था करने दीजिए, काफी है। उसको इस बात का बड़ा दुख हुआ, अरे इतना मेहनत करके हम धन कमाए, उसमें से एक कौड़ी भी नहीं जाएगा, सब छूट जाएगा। उसको अपने मरने के बारे में भी सोचने का समय नहीं था कि मौत भी आ जाएगी। आपको कई लोग मिलेंगे जो कहेंगे भाई हमको मरने की फुर्सत नहीं है। आप जब कभी कहिएगा ना कि आइएगा, अरे क्या बात कर रहे हैं, हमको मरने की फुर्सत नहीं है, आप हमको मेला देखने के लिए कह रहे हैं। मरने की फुर्सत, इस दुनिया में मरने की फुर्सत तो किसी को नहीं है। आदमी सब कुछ के लिए छुट्टी मांगता है, लेकिन कभी सुने कोई एप्लीकेशन दिया हो कि सेवा में श्रीमान विषय मरने के छुट्टी के संबंध में कोई मांगा आज तक? तो मरने की छुट्टी तो कोई नहीं मांगा, लेकिन बचा कोई, बचा है कोई। तो आपको मरने की छुट्टी हो ना हो, लेकिन मृत्यु तो आपको पकड़ेगी, वो समय से पकड़ ही लेगी आपको। अब इसको मृत्यु की याद आई, ओ मरना है, इतना मेहनत करके जमा किए सब यहीं रह जाएगा। बड़ा दुख, बड़ी सोच, बड़ी वेदना। कई लोगों से पूछा कि कुछ ले जाने का ऊपर कोई हो सिस्टम तो बताते, कुछ लेके जाते। लोग बोलते पागल हैं, पागल हैं आप, लेके कैसे जाइएगा? गुरु महाराज ने कहा धन को गिने निज तन न सहाय, तुम हंसा एक एका। कहते हैं धन ले जाने के बारे में सोच रहे हो, रुपया पैसा इस सब की सोच छोड़ो। ये निज तन छूट जावे काम न आवे, ये तन भी लेकर के नहीं जाओगे। जिस तन के साथ काया हंसा संग हो जावा, जिस शरीर के संग आप जन्म लिए माँ के गर्भ से, इस शरीर को भी छोड़ के जाते हैं आप, वो भी नहीं जाता। बड़ा दुख हो गया, अब दुख में मरने लगा। सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कैसे कुछ ले जाए। एक दिन एक महात्मा आए, कहे कि सुना तुम कुछ साथ ले जाना चाहते हो अपनी कमाई का। कहा कि हाँ महाराज। कहा हम बता देंगे, जितना कहोगे उतना पहुंचा देंगे। कितना ले जाना चाहते? कहा कैसे महाराज? कहा कि हम बताते हैं ना। कभी विदेश गए हो? कहा हाँ गए हैं। कौन कौन देश? कहा अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं, चीन, जापान, कई देश। कहा अच्छा, तो अमेरिका जब गए थे, तो अमेरिका जब गए तो भारत का जो रुपया था यही लेकर गए थे कि? कहा नहीं नहीं, ये रुपया वहाँ नहीं चलता है। तब क्या किए थे? कहा भारत का जो करेंसी है, नोट है, इसको अमेरिकी करेंसी, अमेरिकी डॉलर में चेंज करके ले गए थे, क्योंकि वहाँ ये करेंसी नहीं चलता। इंग्लैंड गए तो कहा वहाँ भी एयरपोर्ट पर हमने चेंज कराया भारतीय नोट को, करेंसी को। इंग्लैंड में चलने वाली करेंसी पॉन्ड्स में हमने चेंज किया। तो कहा मतलब जिस देश में आप गए, भारतीय करेंसी को उस देश की करेंसी में आपने कन्वर्ट किया, चेंज किया, बदला।
क्यों? क्योंकि इस देश की करेंसी उस देश में नहीं चलती, तो जो करेंसी जिस देश में चलती है उस करेंसी को आप अपने साथ लेकर के गए, इसको उसमें चेंज किया ना। तो हाँ, तो कहा कि भाई जब धरती पर ही अपने देश की करेंसी अर्थहीन हो जा रही है, एक सीमा के बाहर इस करेंसी का वैल्यू नहीं है, इस करेंसी को उस देश में चलने वाली करेंसी में बदलना पड़ता है, तो उस देश में इस देश की करेंसी कैसे चलेगी? चलेगी नहीं चलेगी। आप ये नोट 2 बैग लेके भी चले जाओगे अमेरिका, तो आपको तो वहां की करेंसी में बदले बिना चलने वाला नहीं। तो कौन करेंसी चलती है? जो जिस देश में आप जाते हैं उस देश की करेंसी लेकर जाते हैं। कहा कि हाँ, तो कहा उसी तरह वो जो देश है वहां ले जाने वाली करेंसी में इस देश की करेंसी को बदलना पड़ेगा। चेंज करो, इसको चेंज करो, तो वो करेंसी वहां जो चलती है वो करेंसी जमा कर लो, इस करेंसी से वो करेंसी ले लो। कहा कि वो करेंसी कौन सी करेंसी है? कौन सी करेंसी में चेंज करें इस करेंसी को? कहा उस करेंसी का नाम है ईश्वर भक्ति की करेंसी, ये सत्संग की करेंसी, सत्कर्म की करेंसी। इस पर करेंसी को चेंज कीजिए, सत्कर्म में, धर्म में लगाइए धन को, क्योंकि ये धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा। भर्तरी ने कहा धनानि भूमो पशुओ हि गोष्ठे नारी गृह द्वारी जन शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे। धर्म की करेंसी में अगर इस करेंसी को कन्वर्ट कर लिया है, अर्थात इस धन को आपने धर्म में खर्च कर दिया है और धर्म संग्रह कर लिया है, तो ये धर्म आपके साथ, धर्म की करेंसी संग जाएगी, जो परलोक यहाँ सुख चाहो दोनों जगह आपको सुखी रखेगा। उस देश की करेंसी संग्रह करो। ये जो सत्संग है, ये अमरेश बाबू कोई पागल तो नहीं है? हैं? पागल नहीं ना है? आप लोग भी हमारे ख्याल से अपने गांव के पागल लोग तो नहीं है? कहते हैं ना? हाँ, हमको लगा था कि कहते होंगे। इस संसार है, अच्छे राह पर चलने वाले लोग पागल ही नजर आते हैं। तो आप क्यों सत्संग में समय दे रहे हो? क्यों लोगों के सद्ज्ञान हो, इसमें धर्म, इसमें आप धन लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? ताकि ये धर्म संग जाएगा, याद रख लीजिएगा। यही करेंसी है धर्मानुगो गच्छति जी को। धनात् धर्मः ततो सुखम। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा, धन जब धर्म में लगता है तो वो धर्म में लगा हुआ धन हमारे लिए परलोक और लोक दोनों जगह सुख का कारण बनता है। बाकी संग्रह कितना भी कर लीजिए, धर्म नहीं है आपके जीवन में, अशांत रहेंगे आप। अब भगवान कृष्ण कहते हैं सुखी होने के लिए मन की शांति जरूरी है। अशांतस्य कुतो सुखम। हे अर्जुन, जिसके भीतर अशांति है उसको सुख कैसा? सुख तो शांति में अवस्था है। हमारे चित्त की शांत अवस्था ही वास्तव में सुख की अवस्था है। बाकी सब बेईमानी, बाकी सुख की जो आप बात समझते हैं करते हैं सब बेईमानी है। तो चित्त की शांति, धर्म से शांति आएगी, सुख आएगा। इसीलिए मैं प्रातः भी कह रहा था कि धर्म की परिभाषा ही दिया, यह तो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः। मनुष्य के द्वारा कर्म जो है, ऐसा कर्म जो कर्म लोक और परलोक दोनों जगह आपका उत्तम बनाता हो, श्रेष्ठ आपका बनता हो,
आपका सुखमय बनता हो, उसी कर्म को धर्म कहते हैं। और भगवान राम स्पष्ट करके कहते हैं, जो परलोक यहाँ सुख चहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। और ये सत्संग, ध्यान, भक्ति, इनसे बढ़ करके कहते हैं और कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। गुरु महाराज जब लिख रहे थे मैट्रिक की परीक्षा में बिल्डर्स कविता की व्याख्या, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल फीड्स, आवर यस्टरडे एंड टुमारो, टुडे इज आर द ब्लॉक्स विच वी बिल्ड। हमारा यह जीवन रूपी मंदिर जो है, ये हमारे कर्म रूपी ईंटों से बनते बिगड़ते हैं। शुभ कर्म के ईंट लगाओगे तो जीवन रूपी मंदिर आपका श्रेष्ठ होगा। कुकर्म की ईंट से इस मंदिर का निर्माण करोगे तो आपका जीवन दुखी होगा। हमारे कल के किए हुए और आज के किए हुए कर्म रूपी ईंट से हमारा भविष्य के जीवन का निर्माण हो रहा है। तो कैसे ईंट से बनाओगे? उत्तम ईंट से, सत्कर्म की ईंट से। और गुरु महाराज ने लिखा, ईश्वर भक्ति से बढ़ करके दूसरा कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं जो मनुष्य का परलोक संवार सके। इसलिए ईश्वर भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, धर्म है। और लिखते हुए अंतिम पंक्ति में क्या लिखे? देह धरे का यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। सब काम बिहाई का मतलब काम धाम नहीं, वही तृष्णा है। संसार के भोगों की आशा छोड़ दो। कबीर साहब कहे ना, भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लो लीला रे। नहीं अचाह नहीं चाहना, संसार के भोगों की चाहना नहीं है, लेकिन परमार्थ की अचाह भी नहीं है। परमार्थ की चाहना है, भोग की अचाहना है। ईश्वर के चरणों में हमारा मन लगा हुआ है। तो भगवान राम कहते हैं कि ये आपको जानना है, भक्ति लोक परलोक को सुखी करता है। जो इसकी महिमा को नहीं जानते अशांत रहते हैं, दुखी रहते हैं। आप देखिएगा, जैसे जैसे आपका मन ध्यान साधना में लगते चला जाएगा, संसार को आप इग्नोर करने लगिएगा। इग्नोर करने, ये मोबाइल है, इसका वजन कितना होगा? 100 ग्राम। हम इसको अगर 1 मिनट अपने हाथ में रखें तो हमको कुछ पता चलेगा? 1 मिनट कुछ पता नहीं चलेगा, रख देंगे। मोबाइल को हम अगर आधा घंटा इस तरह रखें तो कुछ अनुभव होगा, कुछ तो फर्क पड़ जाएगा। 1, 2, 3 घंटा अगर इस मोबाइल को रखें, हाथ में दर्द होने लगेगा। मोबाइल कितना वजन का? 100 ग्राम। कितना देर तक मैं इसको उठाए हुए हूँ, पकड़े हुए हूँ, उससे तय होगा कि हाथ में दर्द होगा कि नहीं होगा। इसको आप 5 घंटा पकड़ के रखिए, हाथ जकड़ जाएगा। डॉक्टर के बिना ये हाथ सीधा नहीं होगा। 50 किलो का सामान को आप ऐसे उठाइए और 2 सेकंड के अंदर रख दीजिए, 5 सेकंड के अंदर रख दीजिए, ऐसे उठा के रख दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। उठाया, रख दिया, कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपकी क्षमता है 50 किलो उठाने की। उठाया और रख दिया, तो 50 किलो उठा करके रख करके आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 5 घंटा 100 ग्राम को उठाए रखने के बाद आपको बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत पीड़ा होगी। वस्तु की भार से नहीं, उसको पकड़े रहने के समय से फर्क पड़ता है। उसी तरह जो भक्तिमय जीवन नहीं जीते, जो अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान नहीं करते, वो जीवन के छोटी छोटी विपरीत बात को पकड़ते हैं, पकड़े हुए हैं।
24 घंटा इसको पकड़े रहिएगा तो हाथ ऑपरेशन करने की नौबत आ जाएगी, उठाए रखिएगा तो। छोटी छोटी बात को पकड़ लेता है आदमी, क्योंकि उसको नहीं आता है छोड़ना, इग्नोर करना। जाने दो, बुद्धि का स्तर उस लेवल पर नहीं है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति की बात को इग्नोर कर दे। पकड़ लिया, उसने हमको ऐसा क्यों कहा, हमको ऐसा क्यों कहा, 2 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ा, आधा घंटा में थोड़ा बहुत, 1 2 4 5 घंटे तक वही नकारात्मक बात, उसने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया। आपको पता चलेगा 2 4 10 दिन तक पकड़ के रख लिए हैं वो छोटी सी घटना को कि मेरा अपमान हुआ, मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरी बेइज्जती हुई। आपको पता है आपका पूरा शरीर डिसऑर्डर हो जाएगा, पूरा शरीर डिसऑर्डर होगा। मस्तिष्क, नकारात्मक सोच, ब्लड प्रेशर हाई, बीपी के साथ शुगर का निमंत्रण, बहुत सारी चीजें होगी। बड़ी से बड़ी घटना जीवन में घट गई, मन में बड़ा गहरा सदमा लगा, तो उसको थोड़ी देर के बाद हमने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटी बात हो गई है, हमने उसको कस के पकड़ लिया है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, हमारा सारा जीवन का सुख समाप्त हो जाएगा। एक बूंद ही तो नींबू डालना है, बाकी 1 बाल्टी दूध का क्या स्थिति होती है वो आप तो समझ ही सकते हैं। वैसे छोटी छोटी नकारात्मक बात, हमको गाली दे दिया, हमको ऐसा बोल दिया, हमारी शिकायत कर दी, आपने उसको पकड़ लिया है, आपका सारे जीवन की सुख शांति चैन समाप्त हो जाएगा। और जितना जल्दी छोड़ देंगे, अरे छोड़ो, उसके सोच का स्तर वही है, वो अपने विचार स्तर से बोल रहा है। हम ऐसा थोड़ी ना, एक प्यून का सोच और एक कलेक्टर की सोच को हम क्या कहें, अरे छोड़िए ना, प्यून है ऐसे ही बोलता है, उसके बाद का क्या वैल्यू। इग्नोर करो। ध्यान करने से बुद्धि परिपक्व होती है, याद रखिएगा। भक्त के बुद्धि प्रखर प्रवक्त हो जाती है। क्या हमको पकड़ना है, क्या छोड़ना है, ये सहज उसके अंदर में यह विवेक जागृत हो जाता है, क्योंकि यह शरीर जो है अपने आप में अछोर पुस्तकालय है। हमारा मस्तिष्क, आप मन को केवल एकाग्र करने की साधना कीजिए, चाहे वो मंत्र का जप हो, इष्ट रूप का ध्यान हो, जो साधना की विधि है उससे आप साधना कीजिए। चित्त वृत्ति के निरोध जैसे जैसे करने में सफलता मिलेगी, वैसे संसार के बातों से आप उपराम होने लगिएगा। संसार से जैसे जैसे संसार के निंदा और प्रशंसा दोनों से आप हटने लगिएगा, आप अपनी आत्मा की ओर होने लगिएगा। देखिए, सुख देखो रे भाई, गुरु महाराज कहते हैं, तब देखना सुख किसको कहते हैं। अभी पकड़ोगे दुखी रहोगे, बेचैन रहोगे। यहाँ किसी ने आपको कुछ उल्टा कह दिया, घर में जाकर के नींद नहीं आ रही है, छटपटा रहे हैं। लेकिन अगर ज्ञान है तो आपको लगेगा मैं उसके कहने से क्या होगा, संसार है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो इन बेकार की बातों को, बस आंख बंद करके आराम से सो जाओ, है ना। तो आपके अंदर का विवेक जगता है। सत्संग बुद्धि को बढ़ाता है, ध्यान समझ बढ़ाती है। ध्यान, सत्संग, ईश्वर भक्ति हमें इस संसार में सहज जीना सिखाने की कला है। शांति में जीवन, सुख में जीवन, इस लोक में भी परलोक में भी। कहते थे जब यहाँ ही नरक बना के जीवन को रखे हो तो आगे स्वर्ग की क्या सोच रहे हो, पहले यहाँ स्वर्ग बनाओ। स्वर्ग का मतलब नहीं कि बड़ा मकान बना लो, स्वर्ग का मतलब है शांतिमय जीवन। जीवन यहाँ शांतिमय नहीं है तो परलोक में क्या शांति होगी, कुछ नहीं। ये भूत की तरह नाचता हुआ मन परलोक भी जाके वहाँ भी नरक बना देगा। एक महात्मा प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने अपने प्रवचन में कहा, आप में से कौन कौन लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग। तो सब लोग हाथ उठाए। सामने एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, मुड़ करके देखा कि पूरा गांव हाथ उठाए हुए है, तो हाथ नहीं उठाए। तो कहा कि महाराज जी आपको स्वर्ग नहीं जाना है।
कहा कि नहीं, ये सब लोग जब चले जाएंगे स्वर्ग तो वहां नरक हो जाएगा और धरती स्वर्ग हो जाएगी। यही लोग तो धरती को नरक करके रखा है। ये सब मिल के फिर स्वर्ग चला गया तो वो स्वर्ग स्वर्ग रहेगा। फिर लड़ाई झगड़ा निंदा चुगली टांग खींचा खींची शुरू वहां भी करेंगे। उससे बेहतर है कि ये निकल जाए, यही स्वर्ग हो जाएगा। तो राजा बलि का जब 3 पग जमीन नापने में भगवान वामन ने पूरी पृथ्वी नाप ली और उसको कहा कि क्या करोगे, तो ठीक है तुम 14वें मनमांतर में इंद्र बन जाना, लेकिन तब तक तुम क्या करोगे? 10 सठों के साथ अज्ञानियों के साथ तब तक स्वर्ग में वास करोगे कि 5 ज्ञानियों के साथ पाताल में रहना पसंद करोगे? तो राजा बलि ने कहा था, हे भगवान, 5 ज्ञानी अगर हमारे साथ पाताल में रहेंगे तो उन ज्ञानियों के संग पाताल लोक स्वर्ग लोक हो जाएगा, और 10 सठ हमारे साथ अगर चले गए स्वर्ग तो स्वर्ग को ही नरक बना देंगे। तो स्वर्ग और नरक ये इन्हीं लोगों की देन है। नेगेटिव सोच, लड़ाई झगड़ा टांग खिंचाई ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली, ये लोग जहाँ रहेंगे वही ना नरक है। जहाँ आपको दुख हो और जहाँ कबीर साहब क्या बोले, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होय। जो जैसे शीतल चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की त्रास मिटावे। कहते हैं संत का संग चंद्रमा की शीतलता, जैसे दिन में सूर्य के ताप से लोग तपित होते हैं तो रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणें उस ताप को शमन दमन कर देती है। वैसे ही त्रय ताप और काम क्रोधादि विकारों से, ईर्ष्या द्वेष के विकारों से, मान अपमान के संताप से जो त्रस्त मनुष्य है, संतों के शरण में आकर संतों के ज्ञान को सुनकर और उनके ज्ञान रूपी ज्ञान को, ईश्वर भक्ति के उपदेश को अपने जीवन में उतार कर भक्ति के पथ पर चल करके, सत पथ पर चल के, धर्म के पथ पर चल के लोग अपने जीवन में शीतलता का अनुभव करने लगते हैं। तृप्त भी हमारा जीवन सुख शांति से भर जाता है। का इसलिए हम इस जीवन में ही स्वर्ग की अनुभूति करें, यहाँ सुख अनुभव करें। यहाँ जीवन शांतिमय हो तो वहाँ भी शांति, यहाँ अशांत ये वहीं जाएगा। ये मन लेकर जंगल भी चले जाओगे ना तो ये मन कपटी है तो कपट करेगा ही, कपट करेगा ही। एक चोर था, पुलिस के डर से भाग करके साधु के संगत में चला गया। पहले साधुओं की चलती थी जमात ना, उस जमात में शामिल हो गया तो था तो चोर। अब चोरी की आदत थी, तुरंत छूटता है। कई लोग कहेंगे, इधर तो सत्संग में जुड़े कम लोग हैं, उधर बहुतायत में है गंगा उस तरफ। जैसे जैसे यहाँ से आप पूरब की ओर जाएंगे संतमत का बढ़ता हुआ भीड़ चला जाता है। तो कई लोग कहेंगे 50 लोग उस गांव में अच्छे सत्संगी हैं, उनके बारे में चर्चा नहीं करेगा। एक तो विद्यार्थी कोई स्कूल का फेल है, कहेगा देखिए आपका स्कूल का फेल विद्यार्थी, अब 50 को फर्स्ट डिवीजन पास किया है उसके बारे में नहीं बोलेगा। तो कई लोग बोलेंगे देखते हैं उस गांव में फलना फलना इतने अच्छे सत्संगी हैं कि लोग बोलते हैं बाबा एकदम पूरा एकदम सतयुगी आदमी है, उसका चर्चा नहीं करेगा ये लोग। हम बोले मक्खी का स्वभाव है इन लोगों का, सुंदर पूरा बदन छोड़ करके घाव कहाँ है। मक्खी कहाँ बैठती है? घाव पर। सुंदर नाक मुंह पर बैठेगा, फुंसी हो जाए तो हटाते रहिए, वहीं बैठेगी। तो अब मक्खी के स्वभाव का है
देख न पराई अवगुण मक्खिन सब मत कर भिन भिन, न पाप बढ़ाओ गिन गिन, राधा स्वामी कहते हैं मक्खी की तरह भिन भिन करके केवल बुराई क्यों ढूंढ रहे हो? भौरे की तरह बैठो ना यार, कहीं फूल के पराग भी तो है, केवल गंदगी दिख रही क्योंकि मक्खी हो तुम ना। भौरा बनोगे, मधुमक्खी बनोगे तो फूल भी दिखना शुरू हो जाएगा, फूल भी दिखने लगेगा। नहीं तो लोग उदाहरण देंगे, दो उतना नाम था आसाराम बापू का, वो तो भ्रष्ट हो गया, ये लोग का है ना। अब मक्खी हो तो आसाराम ही दिखाई देगा, और लोग थोड़ी दिखाई देंगे। 100